ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 747वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज के भी एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के ये दिव्य विचार पहुँचें और लोग इससे लाभान्वित हों। आज का जो अध्याय है वो है मन से छीनकर प्रधानता आत्मा को दीजिए। इस अध्याय को हम सभी पढ़ेंगे और भावपूर्वक सुनेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य सामान्यतः जो बाहर देखता, सुनता और समझता है वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह भ्रम बस उसी को यथार्थ ज्ञान मान लेता है। अवास्तविक ज्ञान को ही ज्ञान समझकर और उसके अनुसार ही अपने कार्यों को करने के कारण ही मनुष्य अपने मूल उद्देश्य सुख शांति की दिशा में अग्रसर न होकर विपरीत दिशा में चल पड़ता है। सच्चाई यही है साथियों कि हम भ्रमवश अज्ञान को ही ज्ञान समझ बैठे। आप अनुभव कर सकते हैं जो हमारा कान सुन रहा है वह पूर्ण सत्य हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये पूरी तरह से संभव नहीं है कि जो हम देख रहे हैं वही पूर्ण सत्य हो। हमारी इंद्रियों से परे सत्य होता है। हो सकता है कि हमारी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच रही हैं और हम भ्रमवश उस असत्य को भी सत्य समझकर, उस अज्ञान को भी ज्ञान समझ करके उसी अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम सुख शांति की दिशा को छोड़ करके विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। यथार्थ ज्ञान का अनुभव इंद्रियों से नहीं होता। यथार्थ ज्ञान का अनुभव मन भी नहीं कर सकता। यथार्थ ज्ञान का अनुभवक मनुष्य की अंतरात्मा ही है। शुद्ध बुद्ध एवं स्वयं चेतन होने से उनको अज्ञान का अंधकार कभी नहीं व्याप सकता। परमात्मा का अंश होने से वह उसी की तरह सच्चित आनंद स्वरूप है। जिस प्रकार परमात्मा के समीप असत्य की उपस्थिति असंभव है, उसी प्रकार उसके अंश आत्मा में भी असत्य का प्रवेश संभव नहीं है। तो इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक ज्ञान केवल और केवल आत्मिक अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। मनुष्य की अंतरात्मा जो कुछ देखती है, जो सुनती है, जो समझती है, वही सत्य है, वही यथार्थ ज्ञान है। अंतरात्मा से अनुशासित मनुष्य ही सत्य के दर्शन कर सकता है, अर्थात अंतरात्मा की प्रेरणा के अनुसार देखने, सुनने, चलने वाला ही वास्तविक ज्ञान को और वास्तविक सत्य को देख सकता है, उसकी उपलब्धि कर सकता है। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर मनुष्य के सारे शोक, संताप, दुख, द्वंद का स्वतः समाधान हो जाता है। यह भी एक प्रमाण है। इस आधार पर भी हम जान सकते हैं कि यदि जीवन में शोक है, संताप है, दुख है, द्वंद है, तो इसका अर्थ ही ये है कि हम उस यथार्थ ज्ञान से अभी भी दूर हैं। भले हम भ्रमवश ये अनुभव करें कि हमने ज्ञान को पा लिया। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख तो रह ही नहीं सकता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और ज्ञान की अनुपस्थिति ही दुख है। वस्तुतः दुख का कोई अन्य मौलिक अस्तित्व नहीं है। अंतरात्मा की बात सुनना और मानना ही उसका अनुशासन है। शंका हो सकती है कि क्या मनुष्य की अंतरात्मा बोलती भी है? हाँ, मनुष्य की अंतरात्मा बोलती है, किंतु उसकी वाणी स्थूल ध्वनिपूर्ण नहीं होती। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है, जिसे बाह्य एवं स्थूल श्रवणों से नहीं सुना जा सकता। मनुष्य का अंतरात्मा बोलता है, किंतु मौन विचार स्फुरण की भाषा में, जिसे मनुष्य अपने कोलाहल पूर्ण मानसिक स्थिति में नहीं सुन सकता। अंतरात्मा की वाणी सुनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का मानसिक कोलाहल बंद हो। मन के कोलाहल के नाते हम आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। मानसिक कोलाहल यदि शांत हो जाए, मनोविकार यदि शांत हो जाएं, तो ही हम अंतरात्मा की आवाज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरात्मा की जो वाणी है, जो ध्वनि है, वो अति सूक्ष्म होती है। उसके लिए मन के कोलाहल का शांत होना आवश्यक है। अंतरात्मा का सानिध्य मनुष्य को उसकी आवाज सुनने योग्य बना देता है। यूं तो मनुष्य की अंतरात्मा उसमें सदा ओतप्रोत है,
किंतु वह तब तक उसका सच्चा सानिध्य नहीं पा सकता जब तक वह उससे परिचय नहीं करता, उसे जान नहीं पाता। परिचयहीन निकटता भी एक दूरी ही होती है। रेल यात्रा में कंधे से कंधा मिलाए बैठे दो आदमी अपरिचित होने के कारण समीप होने पर भी एक दूसरे से दूर ही होते हैं। वास्तविकता है साथियों कि यदि अपरिचित हैं और पास पास भी रहें तो भी एक दूसरे से दूरी बनी ही रहती है। अजनबी को छोड़ दीजिए, जिंदगी भर एक दूसरे के पास रहने पर भी आंतरिक परिचय के अभाव में एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। वे कभी भी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाते। अंतरात्मा को जानने का एक ही उपाय है, उसके विषय में सदा जिज्ञासु एवं सचेत रहना। जो जिसके विषय में जितना अधिक जिज्ञासु है एवं सचेत रहता है, वह उसके विषय में उतनी ही गहरी खोज करता है और निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। अपनी आत्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु एवं सचेत रहिए। आप अपनी आत्मा से परिचित होंगे, उसकी वाणी सुनेंगे, सच्चा मार्गदर्शन पाएंगे तो अज्ञान से मुक्त होंगे और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनेंगे। साथियों, महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आत्मा के विषय में जानना चाहिए, उसके विषय में जिज्ञासु होना चाहिए, उसके विषय में सचेत होना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने स्वाध्याय के अंतर्गत एक पुस्तक पढ़ी थी, मैं क्या हूँ, जिसमें आत्मा को अनुभव करने और जानने के अनेकों उपाय, अनेकों साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। और स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी नित्य निरंतर आत्मा के विषय पर ही चिंतन और चर्चा करते रहते हैं। एक और क्रम आगे बढ़े तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और पुस्तक पढ़ी थी, आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः श्रोतव्यः। इस पुस्तक के माध्यम से भी हमने आत्मा के व्यवहार को, आत्मा के विषय को और आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। तो फिर आत्मा से संबंधित स्वाध्याय, मनन, चिंतन, निधिध्यासन करते रहने से हम आत्मा को जान पाएंगे और फिर जानने के पश्चात उसके प्रति जिज्ञासा, उसके प्रति सजगता के पश्चात ही हम आत्मा के निर्देशन में, आत्मा के मार्गदर्शन में स्वयं को सौंप सकते हैं और उसकी वाणी सुन सकते हैं, जो हमारे सुख शांति का, वास्तविक ज्ञान का आधार बनेगा। मनुष्य जो काम करता है वो अधिकतर करता अंतः प्रेरणा से ही है, अंदर की प्रेरणा से ही करता है, पर वो अंतर की प्रेरणा जो है वो अंतरात्मा की नहीं होती, वह होती है मन की, जो कि स्वभावतः पतन पथगामी, चंचल, निरंकुश एवं अनुशासनहीन ही होता है। चंचल एवं उच्छृंखल मन मनुष्य के लिए यातना का महामूल है। वह इंद्रियों द्वारा कार्य रूप में स्फुरित होकर मनुष्य को अंधकार की ओर ही खींच ले जाता है। कि मन का स्वभाव ही यही है साथियों, ऐसा कि वो सदैव पतन की ओर ही लोगों को खींचता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से। सदैव वो पराभव की ओर ले जाता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से स्फुरित कराता है, उसे अपने आदर्श, अपने मर्यादा, अपने श्रद्धा से स्खलित कर देता है और व्यक्ति निरंतर गिरता चला जाता है। हम उसी मन की आवाज को अंतरात्मा की आवाज समझ लेते हैं, हम उसे ही अंदर की प्रेरणा समझ लेते हैं। अंतरात्मा के जिज्ञासु को चाहिए कि वो मन के कोलाहल की ओर से कान मूंद कर, आंख बंद कर अंतरात्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करे। जिस दिन वह अंतरात्मा का निर्देशन सुनने और पालन करने लगेगा, निश्चय ही उस दिन से यथार्थ सुख शांति का अधिकारी बन जाएगा। जिज्ञासा की प्रबलता से मनुष्य के कान उस तन्मयता को सरलता से सिद्ध कर सकता है जो अंतरात्मा की आवाज सुनने में सफलतापूर्वक सहायक हो सकता है, क्योंकि आत्मा मनुष्य का सच्चा मित्र है। आत्मा ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। वो सदैव ही मनुष्य को सतपथ पर चलाने और कुमार्ग से सावधान रहने की चेतावनी देता रहता है। किंतु खेद है कि मनुष्य मन के कोलाहल में खोकर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। किंतु यदि मनुष्य वास्तव में उसकी आवाज सुनना चाहे तो ध्यान देने से उसी प्रकार सुन सकता है जिस प्रकार बहुत सी आवाजों के बीच में उत्सुक शिशु अपनी माँ की आवाज सुन लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, यदि मन वास्तव में नियंत्रण में हो जाए, यदि मन वास्तव में अपने वश में हो जाए, हम उसके कोलाहल पर नियंत्रण कर सकें, तो निस्संदेह हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम आत्मा की आवाज को पूरी तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक तो है कि हमें आत्मा की आवाज सुनने का अभ्यास करना चाहिए और दूसरा है कि ये अभ्यास तब संभव होगा जब हम मन के कोलाहल को शांत करेंगे। आत्मा जो है वो मनुष्य का
मनुष्य का मित्र है। वो सदैव सतपथ की ओर, सन्मार्ग की ओर, उत्थान की ओर दिशा निर्देश देता है और सदैव ही उसका हित चाहता रहता है। तो फिर वो उसके लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? वो आत्मा लुकी छिपी क्यों रहती है? ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आ सकता है, आना चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि आत्मा सदा सर्वदा प्रत्यक्ष ही रहता है, किंतु ये मनुष्य का ही दृष्टि दोष है, वो उसे देख नहीं पाता। सूर्य सदैव प्रत्यक्ष है, अब उसके तथा दृष्टि के बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो सूर्य उसके लिए अप्रत्यक्ष ही है। मनुष्य तथा उसके आत्मा के बीच मन की प्रधानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रत्यक्ष आत्मा भी मनुष्य के लिए अप्रत्यक्ष ही रहती है। यदि मनुष्य इस मन की प्रधानता की उपेक्षा कर सके तो निश्चित ही उसका अंतरात्मा के लिए, उसकी अंतरात्मा उसके लिए प्रकाश के समान ही प्रत्यक्ष हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मन को प्रधानता देने वाले सदैव ही अपनी आत्मा से वंचित रहा करते हैं और उससे मिलने के लिए उत्सुक होने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते। मन को प्रधानता देने वाले उसके निर्देश एवं संकेत से ही संचालित हुआ करते हैं। बहुत बार बहुत से मनीषी जन अपने मन को साधन द्वारा शुद्ध एवं प्रबुद्ध भी कर लिया करते हैं, किंतु तब तक भी वह शुद्ध एवं प्रबुद्ध मन विश्वस्त नहीं माना जा सकता। ऐसे में विश्वामित्र का उदाहरण सामने वीडियो फिल्म की तरह घूम जाता है साथियों, कि पूरी तरीके से शुद्ध और बुद्ध होने के बाद साधना में रमने के पश्चात भी मन विश्वस्त नहीं हुआ और उसी मन के कारण उनको अपने साधना के पथ से भटकना पड़ा। जब ये मन तब तक विश्वस्त नहीं हो सकता जब तक उसकी सत्ता आत्मा में अंतर्हित नहीं हो जाती। बहुत बार तो संस्कृत एवं सुशिक्षित होकर मन और अधिक प्रबल हो जाता है। उसकी सत्ता इतनी बढ़ जाती है कि वह आत्मा को अनुशासित करने का प्रयत्न ही नहीं करता, बल्कि अपने को मनुष्य का अंतरात्मा ही घोषित करने लगता है। किंतु आत्मा के प्रति उत्सुक मनीषी जन उसकी इस दुरभिसंधि को अच्छी तरह जानते हैं और कभी भी उसके छल में नहीं आते। प्रश्न ये है कि अब अंतरात्मा से इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से इस मन के कोलाहल को शांत किया जाए। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि ये मन तो विश्वस्त नहीं हो सकता कब तक, जब तक जन्म जन्म के संस्कारों का जमा मल उस पर से पूर्ण रूपेण धुल नहीं जाता। निर्मल हो जाने पर मन की विक्षिप्तता नष्ट हो जाती है और वो शांत एवं सुस्थिर हो जाता है। मन की स्तब्धता की स्थिति में अंतरात्मा की आवाज वैसे ही सुनाई देने लगती है जैसे मेघों का गर्जन बंद हो जाने पर पपीहे की आवाज सुनाई देने लगती है। मनुष्य के मन का वांछित संस्कार तभी संभव है जब उसकी प्रधानता देकर उसके प्रति अधिकाधिक सजग, सचेत एवं समुत्सुक बनाया जाए। ये वांछित संस्कार मन का कब है? जब उसको प्रधानता से हटाया जाए और आत्मा को प्रधानता प्रदान की जाए। मनुष्य के वैचारिक द्वंद्व का कारण भी यही है। अंतरात्मा एवं मन की विरोधी सत्ताएं बनी रहती हैं। निश्चय ही स्वाभाविक विरोध होने से अपने धर्मानुसार मन मनुष्य को गलत रास्ते पर प्रेरित करेगा और आत्मा अवश्य ही उसका विरोध करेगी। आत्मा मनुष्य को सतपथ पर चलने के लिए कहेगी, मन उसमें वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा। किया जाए अथवा न किया जाए का विरोध द्वंद्व आत्मा के साथ मन की सत्ता बनाए रखने के कारण ही उत्पन्न होता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, सत्य है, इसलिए उसका विनाश नहीं हो सकता और न उसकी स्थिति ही बदल सकती है। उसमें कोई हेरफेर नहीं होता। मन तो भौतिक है, अनक्षर है, उसी को मारना अथवा आत्मा के वशवर्ती होकर उसी में अपने को विसर्जित करना होगा। आत्मा की आवाज सुनने को और उसका साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य मन की प्रधानता का अपहरण करके आत्मा को दीजिए। जो आत्मा के प्रति सजग, सचेत व उत्सुक बनकर अपना भविष्य बनाएगा, वही शाश्वत का सुख का अधिकारी बनेगा। तो साथियों, आपने ये देखा कि हम लोग मन को प्रधानता देना बंद करें, हम लोग आत्मा को प्रधानता दें। इसका पहला उपाय ये है कि हम आत्मा के विषय में जानें, आत्मा के विषय में चिंतन करें, आत्मा के विषय में जिज्ञासु बने। ये आत्मा है क्या? आत्मा कौन है? कहाँ से आई है? इसका कार्य क्या है? इसका स्वभाव क्या है? इसके सिद्धांत क्या हैं? ये किस आधार पर काम करती है? ये कौन है? इस विषय में जानने के लिए हमें निरंतर स्वाध्याय को अपनाए रहना पड़ेगा, और ऐसा स्वाध्याय जो आत्मा का ज्ञान करा सके,
ऐसी पुस्तकें जिसमें आत्मा के विषय में चर्चा की है, और फिर किसी प्रमाणित सिद्ध संत द्वारा लिखी गई पुस्तकें होनी चाहिए। ऐसे ऐरू गैरू किसी भी उलूल जुलूल लिखने वालों की पुस्तक पढ़ने पर आप कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं पहुंच सकते। आत्मा के विषय में जानने के लिए आप भगवत गीता का आश्रय ले सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई अनेकों पुस्तकें जो आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं, जैसे मैं क्या हूँ, आत्मा वारि श्रोतव्य ज्ञातव्य, और सबसे बड़ी चीज कि आप हमारे साथ स्वाध्याय में निरंतर जुड़े रहकर इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, और इन विषयों पर चर्चा करके अपने ज्ञान को, अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा के प्रति आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आत्मा से परिचित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका झुकाव आत्मा की ओर बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिसके पास विशेषता है, उसकी विशेषता के कारण ही लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। परमात्मा के बारे में लोग जानते हैं, राम और कृष्ण के बारे में तो उधर आकर्षित होते हैं। तो ये हमारा जो मन है वो सदैव श्रेष्ठता की ओर आकर्षित होता है, यह भी सत्य है, पर वो पतन की ओर भी जाता है, यह भी सत्य है। तो अपने मन को हम आत्मा की ओर खींच करके ले जाएं, अपने मन को आत्मा के विरोध में नहीं, अपने मन को आत्मा की ओर, आत्मा के इशारे पर, आत्मा के अनुशासन में ले चलें, तभी तो हम आत्मा को जान पाएंगे। विद्यार्थी अध्यापक से तभी लाभ ले पाता है जब वो अध्यापक के शरण में जाता है, तभी तो वो अध्यापक के विषय में धीरे धीरे जानता है और फिर अनुभव करता है, अनुसरण करता है। उसी तरीके से यदि आत्मा को जानना है तो अपने मन को आत्मा की शरण में ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए मन को सदैव आत्मा के अधीन करें। मन तो पतन की ओर ले जाएगा, पर आत्मा सदैव उत्थान की ओर ले जाती है। तो हम ऐसी गतिविधियां अपनावें जिसमें मन की प्रधानता न हो, आत्मा की प्रधानता हो। ये बात निकल करके आती है। हमें हर शर्त पर ये करना चाहिए, और इसके लिए कुछ कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि मन का जो मल है, जो मैल है, वो समाप्त हो। जो जन्म जन्मांतर से ये मन ढोता आ रहा है, उसकी गंदी आदतें, गंदे स्वभाव, गंदी प्रवृत्ति, इससे ऊपर उठने के लिए कुछ साधना, कुछ स्वाध्याय का क्रम जीवन में अपनाना पड़ेगा। तब जाकर के हम पूर्ण रूपेण धीरे धीरे आत्मा से परिचित होते जाएंगे, और परिचित होते होते हम उसके प्रति आकृष्ट होंगे, और धीरे धीरे आत्मा की शरण में, उसके निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को लगा पाएंगे। ये बड़ी विशेषता होगी साथियों। तो इस तरीके से आज का ये जो अध्याय है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, कि हम मन की प्रधानता, मन से प्रधानता को छीन लें और आत्मा को प्रधानता दें। आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं कि मन क्या करेगा। मन तो सदैव विषयों की ओर भागता है, मन भोग की ओर भागता है। मन जो है वो आत्मा का विरोध करता है। आत्मा गलत कार्य के लिए कभी अनुमति नहीं देती। मन भोग की ओर भागेगा तो मन को विषयों, तुरंत सुख देने वाले विषयों में रुचि होगी। जैसे मन की यदि सुनेंगे तो फिर अनेकों व्यंजन बार बार खाने का मन करेगा, भूख हो या ना हो, पेट में जगह हो या ना हो, पेट भर जाएगा, जिह्वा थक जाएगी, पर मन थकता नहीं है। मन तो और खाने को कहेगा, और खाने को कहेगा। ये स्थिति हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि मन भी, लोग कहते हैं कि भाई अब मन नहीं कर रहा है, अब मन नहीं कर रहा है। वास्तव में मन नहीं कर रहा है ये बात नहीं होती। वास्तविकता तो ये है कि पेट में जगह नहीं है। अगर जगह होती तो मन फिर करता। मन यहाँ मजबूर है कि पेट में इतनी ही जगह थी, वरना वो और खाने को कहता। आप अगर रात में, दिन में कभी भी मोबाइल चलावें, आपकी आंखें थक जाएंगी, आपकी आंखें थक जाएंगी, लाल हो जाएंगी, लेकिन मन नहीं थकेगा। मन कहेगा और देखो, और देखो। जो बच्चे आज वीडियो गेम खेलते हैं वो बार बार देखते ही रहते हैं, उसमें लगातार लगे रहते हैं। उनकी आंखें थक जाएंगी, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, हाथ दुखने लगेगा, सारी इंद्रियां जवाब दे देंगी, पर मन जवाब नहीं देती। मन सदैव उसको और गिराएगा, और गिराएगा, और दबाव देगा, और देखो, बार बार उसी ओर जाएगा। मन की सुनेंगे तो यही होगा, पर जब आत्मा की सुनेंगे तो फिर आत्मा क्या कहेगी? आत्मा कहेगी कि भाई स्वाद के अनुसार नहीं, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करो। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है।
ऐसे आध्यात्मिक सूत्र आत्मा से निकल करके आते। छोटा सा उदाहरण था, मन काम वासना की ओर भागेगा, क्षणिक सुख के लिए भागेगा, शारीरिक सुख के लिए भागेगा, और आत्मा उस आनंद की ओर, उस परमात्मा की ओर ले जाएगी जहां सदैव सदा सर्वदा के लिए सुख ही सुख है। वहां क्षणिक नहीं, दीर्घकालिक सुख की व्यवस्था है। तो इसलिए मन से प्रधानता को छीन लीजिए और आत्मा की ओर रुख करें। ये बात निकल करके आती है। इसके साथ आज का ये अध्याय पूर्ण होता है साथियों, और इस अध्याय के साथ साथ हम लोग अब आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हम सब इस अध्याय को बार बार सुने, इस पर चिंतन करें और इस पे और गहराई से सोचें कि हम अपने जीवन में कैसे मन से प्रधानता को छीन करके आत्मा को प्रधानता दे सकते हैं। ऐसा बार बार सोचिए, हर कार्य में सोचिए, हर पल सोचिए कि कहीं हम मन के चंगुल में फंस तो नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको मन के विषय में भी जानना है और आत्मा को प्रधानता देने के लिए आत्मा के विषय में भी जानना है। तो मन के विषय में तो हम जान ही रहे हैं। अभी पुस्तक पढ़ी हम लोगों ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के ही विषय में तो जाना है। और अभी पुस्तक पढ़ी मन की प्रचंड शक्ति, मन के विषय में तो जाना। अभी फिर पढ़ रहे हैं मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति, इसमें भी मन के बारे में ही जान रहे हैं। और साथ साथ आत्मा के बारे में भी हम लोगों ने जाना, मैं क्या हूं, इस पुस्तक से, आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य इस पुस्तक से, तो आत्मज्ञान वाली पुस्तक से भी हम लोगों ने जाना। ऐसी स्थिति में साथियों, ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से हम मन और आत्मा के विषय में जान रहे हैं, और मन से छीन करके प्राथमिकता को हम लोग इसको अधिकार दें, आत्मा को। इसका अभ्यास करें, इस पर चिंतन करें। अभ्यास करेंगे तो ये सधने लगेगा और संभव हो जाएगा। आज की बात समाप्त। ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। सबको बहुत बहुत गुरुदेव माता जी का प्यार आशीर्वाद मिले। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे साथियों। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और इस अध्याय से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात न समझ में आई हो, आप जरूर उसकी चर्चा करें, जरूर उसको नोट करके रखें। हम लोग जब लाइव सेशन करेंगे तो फिर निश्चित रूप से उस पर खूब गहराई से चर्चा की जाएगी। आज का सेशन भी आपको YouTube पर लाइव मिला, इसकी प्रीमियर मिला है वीडियो का, जूम पर चला नहीं। कल वाला भी स्वाध्याय आप सबको जूम पर ही मिलेगा। तो तब तक मैं क्षमा करिएगा, कल वाला स्वाध्याय भी आपको केवल YouTube पर ही मिलेगा। फिर मैं वाराणसी वापस आ जाऊंगा और फिर परसों से आप सभी 28 तारीख से आप सभी स्वाध्याय जूम और YouTube दोनों पर साथ में जुड़ के कर पाएंगे, लाइव कर पाएंगे। फिर आपके प्रश्नों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, एक अगला अध्याय है, बात केवल रुख बदलने भर की है। इस अध्याय पर चिंतन हम लोग कल करेंगे और कल के बाद ये पुस्तक पूरी हो जाएगी। फिर परसों से जब मैं वाराणसी आ जाऊंगा तो एक नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे। वो नई पुस्तक भी मन के ही ऊपर है। नई पुस्तक का भी निर्धारण हमने किया है कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। ये नई पुस्तक पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी का एक अंश है, क्योंकि मन से संबंधित विषय चल रहा है। तो हमारा एक प्रयास है कि मन से जुड़ा हुआ जो भी विषय है, साधारण स्तर पर जो हर व्यक्ति समझ सकता है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें, उसको हम आपके सामने खूब अच्छे से प्रस्तुत करें, ताकि मन से जुड़ी हुई हर बात आपके मन में अच्छे से बैठ जाए। और फिर मन की अगला जो स्तर है मन के विषय में, जो गुरुजी ने वांग्मय में लिखा है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, तो हम लोग फिर अब उस विषय की ओर भी बढ़ेंगे, ताकि हम लोग मन को पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकें। यदि ये समझ में आ गया तो फिर हम अष्टांग योग भी समझ लेंगे, फिर हम गीता के अध्याय भी समझ लेंगे, फिर हम उपनिषद भी समझ लेंगे, फिर हम सारी चीजें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान के रहस्य को समझते चलेंगे। ठीक है, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक साथ तालियां बजाते हुए गीत के भाव को भावपूर्वक सुनेंगे। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। किसी का नाम जीवन है। मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो कर। कोई जीता है रो कर। गिर कर फिर संभल जाए, गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आओ तालियां बजाते हैं। हरि बोल।
ले ठीक गलती तो उसे इंसान